अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी जनाब, आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके साथ चावल यानी ज़रदा लेकर। ये मैंने चावल धो के मैंने इनको भिगो दिया था। तकरीबन 2 घंटे तक मैंने इनको भिगो के रखा है और अब मैंने इनका ये पानी उतार दूँगी और नया पानी डालकर मैं इनको बॉयल करने के लिए रखूँगी और मैं बनाने जा रही हूँ ज़रदा। ठीक है? चलिए हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। मैंने वो पानी निकाल दिया और नया पानी डाल के मैंने इसमें रख दिया। अब मैं इसके नीचे जला रही हूँ आग और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये 1 प्याली चावल थे और इनको मैंने साफ़ किया और धो के भिगो के रख दिया हुआ था। अब मैं इनको उबालने जा रही हूँ। इन चावल को हमने 3 कन्नी पर रखना है। सॉरी 3 कन्नी से मुराद यानी कि 3 हिस्से इसको यानी गल जाएँ ये और 1 कन्नी चावल पर रख लेने हैं। और एक कनी भी चावल इस तरह के होने चाहिए कि वो भी तकरीबन गले हुए हों, क्योंकि जब हम इसको मीठे में शीरे में या इसमें मीठा डालते हैं तो ये चावल थोड़े से अकड़ जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा नरम ही रखा जाता है। और ये मैंने शीरा इसका तैयार कर लिया जर्दे का और इसमें मैंने चंद दाने 2 से 3 अदद दाने जो हैं वो मैंने लौंग के डाले हैं और 3 ही इलायचियाँ मैंने सब्ज़ इलायची छोटी इलायची डाली है। और ये भी प्याली एक ही प्याली जिससे बर्तन से आपने चावल नापने हैं उसी से ही आपने चीनी को मैयर कर लेना है। उतनी उतने ही चावल और उतनी ही चीनी उसको मैयर करें और मैंने उसको बॉयल दिला के मैंने ये शीरा तैयार कर लिया। और अब चलते हैं अगली स्टेप पर। और जैसे ये पानी जो है वो चावलों का गर्म हो रहा है तो मैंने इसमें दालचीनी के चंद छोटे-छोटे टुकड़े जो हैं वो मैं डाल रही हूँ इसमें और ताकि ये इसमें इसकी खुशबू जो है वो चावलों में शामिल हो जाए। ज़र्दे का ये एक इसको खुशबू देने की ये एक तरीका है। आप इसमें ये चीज़ दालचीनी जो है वो डाल सकते हैं और डालनी चाहिए, खुशबू भी अच्छी होती है। मैंने यहाँ पे देखती हूँ चावल किस शक्ल पे आए हैं। चावल अभी थोड़े से खड़े हैं। अभी सख्त है चावल, अभी इसको और मैं पकाऊँगी। चावल मैंने यहाँ पे निकाल लिए और ये बाकी के भी मैं इसमें डाल रही हूँ। जी जनाब, अब मैंने यहाँ पे इसको मैंने कढ़ाई को रख लिया चूल्हे पे। अभी मैंने इसमें आग नहीं जलाई है और इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जो मैंने शीरा तैयार किया है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, ये एक ही प्याली चावल थे और एक ही प्याली ये शीरा है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं एक जो है चम्मच जो हम अपने हंडिया में यूज़ करते हैं, ये बस ये डाल दीजिए इसके अंदर दही का। ठीक हो गया। अब मैं इसके नीचे यहाँ पर आग जलाती हूँ। इसको मैंने अब थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि ये दही जो है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़र्दा जो है ये मैं आपको सिंपली एक ज़रदा की रेसिपी दे रही हूँ और ज़र्दा में और भी बहुत कुछ डलता है, वो मैं फिर नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर करूँगी। और इस टाइम मैं आपके साथ ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी जो है वो लेके आई हूँ। छील रही हूँ और मैं छील के फिर मैंने इसमें ज़र्दे में डालने और यहाँ मैं आपको छोटी सी एक बात और फिर बताती हूँ कि ये एक ही प्याली चावल थे और एक ही प्याली चीनी इसमें मैंने ऐड की है। बराबर के चावल और बराबर की ही चीनी होगी इसमें। और दही डालने का मकसद ये होता है कि चावल नरम बने और शीरे के साथ चावल अकड़ ना जाए। बताती भी जाऊँ, मैंने ये खुद ही ये स्किप किया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो मैं आपको दिखा बता देती हूँ। मैंने आधे चावल जो हैं और आधा शीरा थोड़ा मैंने इधर किया और कुछ शीरा मैंने इसी में ही इस बर्तन में ही रख लिया था और मैंने आधे चावल इसमें ऐड किए हैं, आधे मैंने उसमें, क्योंकि मैं इनको कलर मैंने देना था ग्रीन कलर। और मैंने इनको दम दे दिया यहाँ पे और ये मैंने वाइट तैयार किए हैं। समझ तो आप गए ही होंगे। जी जनाब, समझ तो गए हैं आप। मैं बनाने जा रही हूँ ज़र्दा अपने पाकिस्तानी फ्लैग के साथ। जी, अभी मैं इनको दम दिया, मैं इसको 20 मिनट के बाद इसको देखूंगी और इसको फिर खोलूंगी। जी, ये देखिए ये चावल हो गए ग्रीन तैयार और अब मैं आपको दिखाती हूँ वाइट चावल। जी, ये हो गया वाइट चावल तैयार, ये भी मीठे हैं और ग्रीन वाले भी मीठे हैं। चलिए अब मैं डिश आउट।
बहुत ही सॉफ्ट ये चावल बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। और मैं इसकी रेसिपी आपके साथ फिर शेयर करूँगी। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वाइट चावल। ये देखें ज़रा, चावल देखें आप कितना प्यारा और मज़े का और लंबा लंबा चावल तैयार हुआ है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, ये देखें चावल, देखें आपने कितना लंबा ये तैयार हुआ है। आ रही है, ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। वो ज़रा मुझे चम्मच देना। चलो, ये देखें, ये मैंने इसको, अब मैंने चांद बनाना है। चांद की हमने शेप तो देनी है ना। ये पकड़ें इसको ऐसे, फिर इसको करें यूँ, ठीक है। ये इसकी शेप आ गई चांद की। और अब मैं आपको बताती हूँ इसको हमने कैसे तैयार करना है। अब आपको मैं करवा रही हूँ पाकिस्तान की सैर। देखिए ज़रा, क्या दिलकश सा ये हमारा पाकिस्तानी झंडा तैयार हो गया। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।